नमस्कार, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा का विषय रहेगा जो एनडीटीवी है। ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हमको हैथवे ने हटा दिया। हैथवे केबल कंपनी है जो कि जगह जगह इस चैनल को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। जो आपके घरों में जो टीवी पर जो चैनल आते हैं और जिसमें प्रोग्राम दिखाए जाते हैं वो इन्हीं केबल ऑपरेटर के माध्यम से आते हैं। और ये केबल ऑपरेटर ये बहुत बड़ा ऑपरेटर है, ये जो हैथवे नेटवर्क है। तो पहली बात तो ये है कि ये लोग बोल रहे हैं कि ये रवीश कुमार जी कह रहे थे कि हमारा हैथवे से हटा दिया और ये अंबानी का कारनामा है या अडानी जी का कारनामा है। ऐसा कुछ नहीं है। हैथवे एक अमेरिकन कंपनी है और अमेरिकन कंपनी ने ही इनके कुछ सेगमेंट हटाए हैं। सेगमेंट हटाने का मतलब है कि एक प्राइम टाइम में दिया जाता है कि जिसको सब लोग देखें, तो इस प्राइम टाइम से एनडीटीवी को हटा लिया कि इसकी रेटिंग 1% से भी कम थी। इवन सबसे कम रेटिंग थी इसकी। और इससे ज़्यादा सुधीर चौधरी जी हैं जो टीवी पे प्राइम टाइम देते हैं, उसकी रेटिंग 23 या 24% है, लेकिन इनकी रेटिंग 1% से भी कम थी। इसलिए उन्होंने जो अमेरिकन केबल जो कंपनी है उसने हैथवे ने अपनी प्राइम टाइम से इनको हटा लिया, जिससे वो इनका इंग्लिश वर्जन है एनडीटीवी का, क्योंकि अमेरिका में हिंदी तो कोई जानता ही नहीं है, तो इंग्लिश वर्जन है, उसको इन्होंने प्राइम टाइम से हटा लिया। लेकिन ये बदनाम इनको कर रहे हैं धीरू भाई अंबानी के जो सुपुत्र हैं बड़े मुकेश अंबानी जी को, कि इनकी कंपनी है हैथवे केबल नेटवर्क, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं है। और ये इनडायरेक्टली मोदी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनडीटीवी वही टीवी है जिसने अपने दामों को, अपने जो शेयर हैं इनके, जो अनलिस्टेड शेयर हैं, जो सेबी में अनलिस्टेड है ये कंपनी, जो कंपनी सेबी में अनलिस्टेड होती है उसके शेयर का एक प्राइस वैल्यू होता है जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। तो फेस वैल्यू इनकी उस टाइम करीब 9 या 8 रुपये थी, लेकिन इन्होंने फेस वैल्यू को 763 या 200 से लेके 763 विभिन्न समय के अंतराल में इन्होंने लोन लिया। जबकि और इनके शेयर इन्होंने शेयरों को एक हाई दिखाकर कि ये शेयर इतने के, इन्होंने खुद भी अपने शेयर खरीद लिए। और इसके लिए लोन कहाँ से लिया? प्रणव राय ने, जो जेम्स प्रणव राय है उसकी पत्नी राधिका राय ने, वो आईसीआई बैंक से लिया, जिसकी जो एमडी चेयरमैन श्रीमती चंदा कोचर थी, जिनको अब बर्खास्त किया जा चुका है एक दूसरे अन्य घोटाले में, जो इनके पति दीपक कोचर ने किया था और वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत ने किया था। तो हम इसी मुद्दे पर लौटते हैं फिर एनडीटीवी के। तो एनडीटीवी में जो पब्लिक ने शेयर खरीदे हुए हैं उनको इतना बहुत बड़ा घाटा हुआ। और ये जो इन्होंने लोन लिया था जेम्स प्रणव राय ने और उसकी पत्नी राधिका राय ने एक नई कंपनी बनाई RRR, और वो कंपनी का जो मुख्यालय इन्होंने अमेरिका में एक स्लम बस्ती में स्थापित किया हुआ है एक कमरे में। और वो उसी 600 करोड़ के घोटाले में जो इन्होंने लोन लिया, 600 से 720 करोड़ के बीच का लोन है ब्याज समेत, तो उसी घोटाले में इनको गिरफ्तार किया था। और इनकी जगह जगह मसूरी, देहरादून, हर जगह इनकी संपत्तियों को कुर्क किया था, क्योंकि 600 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई एकदम। जबकि जेम्स प्रणव राय ने एनडीटीवी का जो प्रोप्राइटर है या एमडी है या चेयरमैन है, जो भी कहिए, उसके पास सिर्फ 1 लाख की पूंजी थी 85 में। और उसके बाद इनके पास 600 करोड़ रुपए की संपत्ति इधर आ गई और अमेरिका में इन्होंने ऑफिस खोल लिया। ये सब गाड़ी कमाई थी लोगों की जिन्होंने शेयर खरीदे। और आईसीआई बैंक से जो लोन लिया वो भी जो उसके खातेदार थे उनका पैसा था, उसको भी इन्होंने बैंक वालों ने अपने रिस्क पर, चंदा कोचर ने उनको एनडीटीवी को दिया। और ये घोटाला लगातार चलता रहा और चंदा कोचर ने और भी बड़े घोटाले किए हैं, जिसकी वजह से वो अभी बेल पर हैं और विदेश जाने पर रोक लगा दी है। तो एनडीटीवी ने जो ये घोटाले किए ये अभी से नहीं चल रहे, ये इनके जब चैनल सिंस बिगिनिंग, जब इंसेप्शन हुआ चैनल का, तभी से ये घोटाले चल रहे थे। और ये क्या करते हैं लोग, अपने शेयरों के दाम जो है अनलिस्टेड दामों को बहुत ऊंचा दिखाते हैं, जबकि उसकी फेस वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू होती है, वो बहुत कम होती है। और इसमें सेबी का भी बहुत बड़ा दोष है कि सेबी को भी, ये जो सेबी इनकी कंट्रोलिंग एजेंसी है, उसको भी ये देखना चाहिए कि वाकई क्या मार्केट में इतना रेट है इस शेयर का, या ये इसका प्रॉफिट कितना है। एनडीटीवी हमेशा से घाटे में चलने वाला एक
चैनल रहा है। इसका इसका कभी भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ये हमेशा की तरह कंगाल ही रहा है। इसलिए ये अपने शेयरों के दाम बढ़ा बढ़ाकर उसके उसके ऊपर ये लोन लेता रहा और ये जो लोन था ये गाड़ी कमाई थी, हमारे और आपके पैसे की कमाई थी। और इस तरह 700 करोड़ रुपया आईसीआईसी बैंक का डूब गया। तो ये मेरी सलाह है कि प्राइवेट बैंकों में, आईसीआई बैंक जैसे बैंकों में या अन्य बैंकों में, एचडीएफसी बैंक है या बहुत सारे बैंक है, यस बैंक है, विजया बैंक है, इन लोगों में सोच समझ कर इन्वेस्ट कराएं। और एक अपील भारत सरकार से भी है, अगर सारे बैंकों का इस तरह प्राइवेटाइज किया जाएगा, प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो ये ना तो ये आरबीआई की गाइडलाइन मानेंगे, क्योंकि ये आरबीआई की गाइडलाइन इसलिए नहीं मानते हैं कि ये प्राइवेट बैंक है और इनको लगता है अगर स्कैम या घोटाला हो भी जाएगा बैंक तो फ़ायदे में आ ही जाएगा, तो ये ग्राहकों की कमाई को डुबा देते हैं। तो इस सरकार का कर्तव्य है कि जो टैक्स पेयर का पैसा है या जो गरीब लोग जो अपना मेहनत से पैसा बचाते हैं उसको बचाने की सरकार की जिम्मेदारी है। और ऐसे लोगों को अभी तक चंदा कोचर को गिरफ्तार नहीं किया गया, जो कि 600-700 करोड़ का घोटाला इसमें एनडीटीवी में किया। उसके बाद इन्होंने वीडियोकॉन का 386 करोड़ घोटाला है जिसमें दीपक कोचर ने लोन लिया और इन्होंने उस लोन को सैंक्शन भी कर दिया। तो इस तरह ये बैंक है जो आईसीआई बैंक है, इसकी साख बहुत गिर चुकी है। और ये इस बैंक में जो खाता खुलवा रहे हैं तो उनको ये आगे से ज़रूर विचार करना चाहिए कि ये वही बैंक है जिसने एनडीटीवी को 600 और 700 करोड़ रुपए का लोन दिया। और ये एनडीटीवी इसलिए मोदी जी के पीछे लगा है रवीश कुमार, श्री रवीश कुमार जी इसलिए पीछे लगे रहते हैं जिससे कि एनडीटीवी के घोटालों का ध्यान भटकर दूसरी तरफ चला जाए और मोदी जी को गलत साबित किया जा सके। लेकिन ये पब्लिक जानती है और ये तो हैथवे केस तो अभी 3-4-5 दिन पुराना ही केस है। तो इसलिए इनको हटाया है कि कंपनी की जो असलियत है वो सबको मालूम हो गया एनडीटीवी की, और इसके शेयरों के रेट गिर गए। और 700-800 करोड़ का जो घोटाला है वो ईडी में जांच चल रही है। ये जांच को डिस्क्लोज कर दिया गया दूसरे चैनलों द्वारा। यद्यपि अभी भी मेरे ख्याल ये प्राइम टाइम पर किसी के चैनल पर नहीं आया है। एक कैपिटल टीवी है जो कि यूट्यूब टीवी है, उसने ज़रूर इस बात को आगे इंगित किया है। तो ये इस तरह जो है ये लोग मोदी जी पर टारगेट सिर्फ इसीलिए करते हैं कि अपने घोटालों को की तरफ से ध्यान हटा दिया जाए और मोदी जी को टारगेट किया जाए कि मोदी जी अडानी और अंबानी को फेवर कर रहे हैं। और इसलिए हैथवे में रवीश कुमार जी ने अंबानी का नाम लिया कि अंबानी जी की कंपनी है, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। हैथवे जो है केबल नेटवर्क कंपनी है बहुत बड़ी, वो अमेरिका की है, यूएसए की है। और इन्होंने उसी जो लोन लिया था एनडीटीवी, उसमें बहुत सारा पैसा तो ये खाई गए, इनकी प्रॉपर्टियाँ सीज की हैं। और एक नई कंपनी बनाई RRR, 4 बार आ रहा है इसमें, राधिका राय ऐसा उसका खुला नाम है, अपनी पत्नी के नाम पर उसका ऑफिस इन्होंने स्लम में खोला हुआ है। तो अब ये उस जुगाड़ में है कि वहाँ से भी लोन लिया जाए। तो दिस इज़ द वार्निंग टू द यूएसए गवर्नमेंट दैट प्लीज़ एंड द बैंक्स, please don't give the loan to the NDTV beneficiary company RRR Group, the office in New York. And in the end, I would like to say this is my video. Please see it, subscribe it, and tap the button icon so every notification you could receive.